इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में आप सबको मालूम है, हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसका मौला मैं उसके मौला अली भी, यानी जिसका सरदार मैं उसके सरदार अली भी, यानी जिसका जिगरी यार मैं उसके जिगरी यार अली भी है। तो आप अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाते हो, यानी ईद मिलाद मनाते हो, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी ईद मिलाद मनाया करो। किसने रोका है भाई? कहां पर मना किया गया है भाई? किसी ने मना नहीं किया। आप हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम का भी ईद मिलाद मनाइए, जन्मदिन मनाइए। किसने रोका है? फिर कोई कहेगा कि यार हमारे पहले खलीफा हैं हजरत अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हम यार इनका भी जन्मदिन मनाएंगे। तो मना कहां पर है? कहीं मना नहीं है, आप इनका भी मनाइए। फिर तमाम अल्लाह के वली हैं जिन्होंने दीन की तालीम लोगों तक पहुंचाई, तो आप उनका भी मनाइए। मना किसने किया है? मना कहीं पर नहीं है। भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद आप सभी लोग खैरियत से होंगे। भाइयों पिछली वीडियो मैंने डाली थी ईद मिलादुन नबी के टॉपिक पर, कुछ बातें मैंने की थी, तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी मलामत की। कोई कहता है कि आप मेरे मुफ्ती से आकर के मिलो, किसी आलिम से आपको सामना नहीं हुआ है, आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं ईद मिलाद के मौके पर मुसलमानों के ऐसे कारनामे दिखाऊंगा जो आपके कान गर्म हो जाएंगे, दिमाग ठंडा हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है ठंडी या गर्म हो जाएं। तो वीडियो को पूरा देखिए और क्या कर रहे हैं मुसलमान ये गौर कीजिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लाह उसके रसूल का फरमान तो यही है कि हक बात कहने से पीछे मत हटो। अगर कोई मलामत करने वाला मलामत करता है तो करता रहे, ठीक है। और जो हमारे भाई कहते हैं कि आप मेरे मुफ्ती साहब से मिलिए, ठीक है, उनसे बात कीजिए, उनसे मुनाजरा कीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि भैया मैं किसी जंगल में नहीं रहता हूं, मैं आबादी में ही रहता हूं, और जहां पर रहता हूं वहां पर कई दर्जन आलिम और हाफिज मौजूद हैं, और देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस ये सारे आलिम मौजूद हैं, और उनमें से अक्सर आलिम दीन हमको जानते भी हैं। दुआ सलाम है, मुलाकात है, हाल चाल भी चलते हैं, और वो जानते भी हैं कि मैं ऐसा मिजाज रखता हूं। तो जब कभी मुलाकात होती है, दुआ सलाम हुई, अगर एक कुर्सी है, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, तो मैं कुर्सी छोड़कर उन्हें कुर्सी देता हूं और मैं खुद नीचे बैठ जाता हूं। काम धंधे की बात हुई, सारे हाल चाल हुए, ठीक है। अगर वो कोई बात छेड़ेंगे तो मैं बात करता हूं। अगर वो सामने वाले आलिम साहब या मौलवी साहब अगर बात नहीं छेड़ते हैं तो मैं अपनी तरफ से बात इसलिए नहीं छेड़ता हूं कि वो ये महसूस करेंगे कि देखो शौकत भाई थोड़ा जानते हैं तो यार हमें जलील करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं पहले बात नहीं छेड़ता हूं। सामने वाला अगर कोई बात पूछेगा तो अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा। अगर वो बहस मुबाहिसे में आया है तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटता हूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं खुला हूं, बैठता हूं, उठता हूं, मिलता जुलता हूं, लेकिन मुझसे पहले पहले आकर के कोई हम पर अटैक नहीं करता है सवालों से। तो भाई मैं भी कुछ नहीं कहता हूं। अब मैं अपनी बातें आपके सामने रखता हूं, सबके पास आजादी है, वो अपनी बातें भी आपके पास रखें, फिर पब्लिक सुनेगी और वो फैसला करेगी कि किसकी बातों में कितना दम है। तो जो मैं बता रहा था कि पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उस पर काफी लोगों ने काफी कमेंट किए। तो मैंने कहा था कि कोई लॉजिकल कमेंट आप लोग नहीं करते हो, बहस करते हो, और जाहिलों की तरह गाली गुलोज वाले कमेंट करते हो। कोई शैतान कहता है, कोई कुछ कहता है। भाई हमने अपनी बात रखी है, आप अपना सही जवाब दीजिए, गाली गुलोज से क्या फायदा है। अब मैं आपको बताता हूं ईद मिलादुन नबी के बारे में कि मुसलमान कर क्या रहे। तो ये छोटी सी वीडियो है जो पिछले साल की है गालिबन, और ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में ज्यादातर मुसलमान ही हैं, तो वहां पर देखिए क्या गुल खिलाया गया। पाकिस्तानियों तो ने छोटी सी ईद क्लिप है, मिलादुन देखिए। नबी के नाम पर बेहयाई और फहाशी की हदें पार कर दी। पहले मुल्तान के इलाका हसैन आगाही में ईद उल मिलादुन नबी के जुलूस में एक लड़की को हुर बनाकर पेश किया गया और लोगों को कहा गया कि इसकी जियारत करें। इस वकूए को सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया गया। जन्नतियों ने आंखें फाड़ फाड़ कर इस हूर की तरफ देखा। अब इसमें आपने देखा कि एक लड़की को बढ़िया तैयार करके हूर बना के पेश किया गया है। मकसद ये है कि तमाम जन्नती इंसान इस हूर की जियारत करें। ये तालीम हमारे नबी की है। ये बेहयाई वाले काम अहले बैत और सहाबा करेंगे, लेकिन आज का मुसलमान तो करता है। तो भैया इस तरह की खुशी मनाना, इस तरह की मिलाद मनाना मैं हरगिज सही नहीं समझता। कोई मनाता है वो अपने स्तर से मनाए, लेकिन मैं ये एहतजाज करता रहूंगा कि ये तालीम ना तो अल्लाह की है, ना तो रसूलुल्लाह की है, और ना किसी सहाबी का ये अमल है। आज के लोग करते हैं वो करें, लेकिन इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं।
ये बेहयाई को इस्लाम तो रोक रहा है, लेकिन आप तो फैला रहे हो। आप गौर कीजिए कि जहां किसी मेले में अगर किसी खूबसूरत लड़की को तैयार करके किसी ऊंची जगह पे बिठा दिया जाएगा, वो भी फुल मेकअप के साथ, तो उसके साथ क्या होगा? इस शैतानी दौर में उसके साथ क्या होगा? चलो मान लिया कि उसके गार्ड होंगे तो कोई छेड़खानी नहीं करेगा, लेकिन आंखें तो कोई फोड़ नहीं देगा ना। तो ये देखने ही के लिए बिठाई गई है लड़की। ये अमल है मुसलमानों का। ये दिन आप पेश करोगे गैर मुस्लिमों को कि ये तालीम हमारे इस्लाम की है। फिर आप लोग कहते हो नहीं, तुम जो है ईद मिलाद मनाने को मना करते हो। तो भैया खुशियां मनाइए, खुशियां मनाने को मैं मना नहीं करता हूं, खूब मनाइए, बल्कि ये दिन तो साल में एक दिन आप लोग मनाते हो। मैं तो ये समझता हूं कि मोमिन के लिए हर रोज ईद है। कहिए कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, तमाम आलिम दीन कहते हैं। हालांकि शिया हजरात 17 रबीउल अव्वल को मिलादुन नबी मनाते हैं। वो समझते हैं 17 रबीउल अव्वल को आप इस्लाम की पैदाइश हुई है। चलिए ठीक है, इसमें कोई अहम मैटर नहीं है, इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे तो मक्के वालों को मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि ये नबी है, जो सच्चाई है। तो उस वक्त ज्यादा लिखा पढ़ी नहीं थी, कलम कापी शायद ना हो, मोबाइल वोबाइल तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम आम बच्चों की तरह पैदा हुए, लोगों के दिखाव में। बाकी अल्लाह की रहमतें तो उसी दिन से उन पर नाजिल हो रही थी जिस दिन वो अपनी अम्मी जान के मुबारक पेट में थे, ठीक है। लेकिन लोगों के दिखावमान यही जाहिर था कि जिस तरह सारे बच्चे पैदा होते हैं उस तरह ये पैदा हुए, ठीक है। सच्चाई यही है। बाकी रूहानी तौर पर जो अल्लाह की रहमतें उन पर आती थी वो मक्के के लोग न देखते थे, न जानते थे, न मानते थे, ठीक है। वो आज हम लोग मान रहे हैं, इसलिए कि जब आपने नबूवत का दावा किया और वो नबी हैं, सच्चे नबी हैं, लोगों ने माना, हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, तो आज हम मान रहे हैं कि वो उन पर इतनी रहमतें हुई हैं। लेकिन जब वो बचपन में थे तो मक्का के लोग नहीं मानते थे कि ये नबी हैं या कोई हमारे बच्चों से स्पेशल है। देखो जो बात है। तो आप अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। बताया ये भी जा रहा है कि सोमवार को पैदा हुए। तो 12 रबीउल अव्वल साल में एक बार आती है, सोमवार हर हफ्ते में एक बार आता है। और ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि आप अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त पर दुनिया में तशरीफ लाए हैं जो ना दिन था और ना रात थी, मतलब रात जा रही थी और दिन शुरू होने वाला था। ऐसे वक्त पर आप अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, ठीक है। तो वो वक्त तो रोजाना हमको मिल रहा है भैया, तो हम रोजाना खुशियां मना सकते हैं, हर हफ्ते खुशी मना सकते हैं। मुसलमानों का खुशी मनाने का तरीका क्या होता है, क्या होना चाहिए? मिसाल के तौर पे किसी के घर बच्चा पैदा हुआ, अब वो क्या करे? वो नाच गाना डीजे बजाए या खुशी के तौर पर खुद खाए, लोगों को खाना खिलाए और मस्जिद में जा करके या अपने घर में अल्लाह के आगे खुशू और खुजू से सजदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मुझे ये खुशी अता फरमाई। ये तरीका है मुसलमानों का खुशी मनाने का। और खुशी और ईद ये सब एक ही चीज है। तो हर मुसलमान चाहे तो रोजाना खुशी मना सकता है। और हम सबको मालूम है कि नमाज मोमिन की मेराज है, सबको पता है। ये बात भी सबको पता है कि नमाज हमारे आका अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है। जो उम्मती नमाज पढ़ता है तो उसके नमाज पढ़ने से हमारे आका अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचती है। जो उम्मती आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजता है तो तमाम फरिश्ते उस उम्मती पर दुरूद भेजते हैं। तो भैया ये मामूली खुशी है, जिस उम्मती पर फरिश्ते दुरूद और सलाम भेजें ये मामूली खुशी है। तो जब खुशी मिली तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, सबसे बेहतरीन खुशी है। चाहो तो आप खाना खाओ, खाना खिलाओ, जब आपके वहां कोई खुशी हो तब आप खाना खाइए, खिलाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, ये खुशी है। बाकी ये डीजे झंडे और ये सब रास्ते सजाना, जुलूसे निकालना, नारे लगाना, लड़ाई झगड़ा, दूसरे को काफिर कहना, किसी को शैतान कहना, ये तालीम भैया इस्लाम की नहीं है। लेकिन आज जो असली खुशी है उस पर बहुत से मुसलमान नहीं हैं और जो बनावटी चीजें हैं उन पर बहुत से लोग चल रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मुसलमान कहते हैं कि यार तुम जो है नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाला दिन मनाने को यार रोक रहे हो। तो भैया मैं रोकने वाला कौन होता हूं?
मैं रोकने वाला कौन होता हूं? मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। अब आप बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी नहीं है, अल्लाह के नबी नहीं है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन यानी क्रिसमस डे ईसाई मनाते हैं, कोई मुसलमान क्यों नहीं मनाता है? क्रिसमस डे हो या ईद मिलाद हो, ये दोनों जन्मदिन ही हैं, हिंदी में इनको जन्मदिन ही कहा जाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन ईसाई मनाते हैं, मुसलमान क्यों नहीं मनाते? क्या मुसलमानों के वो नबी नहीं है? अब ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसाई हमारे आका अलैहिस्सलाम का जन्मदिन यानी ईद मिलाद नहीं मनाते हैं, वो अपने नबी का मनाते हैं। ईसाई काफिर क्यों कहे गए? उन्होंने हमारे नबी को मानने से इनकार किया। हम लोग तमाम नबियों को मानते हैं, लेकिन किसी और नबी की मिलादुन नबी हम क्यों नहीं मनाते हैं भाई? यहूदी जो हैं हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की शायद ईद मिलाद मनाते हों, यानी जन्मदिन मनाते हों। ईसाई तो कन्फर्म है क्रिसमस डे मनाते हैं, मुसलमान ईद मिलाद मनाते हैं। अब ईसाई जो हैं अपने नबी की पैदाइश का दिन मनाते हैं, फिर वही ईसाई अपनी और अपने बच्चों का भी जन्मदिन मनाते हैं। क्लियर हो गया? आज बहुत सारे मुसलमान भी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, वो खैर बात बाद में करेंगे हम। तो ईसाई अपने नबी का भी जन्मदिन मनाते हैं और अपना और अपने बच्चों का भी मनाते हैं। मुसलमान जो है सिर्फ अपने नबी अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाते हैं, यानी ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, लेकिन उम्मतियों का जन्मदिन आमतौर से मुसलमान लोग नहीं मनाते। हाँ, कोई अपने स्तर से खुशी का इजहार कर दे वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर सारे मुसलमान बच्चों का या अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। तो अब यहां पर समझने वाली बात है कि नबी अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मुसलमान मनाते हैं, किसी उम्मती का जन्मदिन मुसलमान नहीं मनाते हैं, ठीक है, लेकिन उम्मतियों का मरण दिन मनाते हैं भाई। आज हम देख रहे हैं जो तमाम बुजुर्ग हैं जिनके उर्स हो रहे हैं, तो उस दिन वो वफात पाए थे, उस दिन वफात पाए थे, तो वो दिन हम खुशियों के तौर पे मनाते हैं। मतलब उनकी दरगाहें सजाते हैं भैया, और जो भी खाना पीना लंगर है वो करते हैं, बाकी कोई नात पढ़ता है, कोई कोई शेर पढ़ता है। तो इस तरह से जिस दिन वो वफात पाए हैं या मतलब उनको मौत आई है, वो दिन मुसलमान मनाते हैं। मतलब नबी का सिर्फ जन्मदिन मनाते हैं और उम्मतियों का सिर्फ मरण दिन मनाते हैं। तो अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि जन्मदिन हमारे आका अलैहिस्सलाम कैसे मनाते थे या नहीं मनाते थे, और मनाने के बारे में क्या फरमाया है। आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पूरी तरह से फतह पा चुके थे, तब गालिबन हजरत हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, ठीक है। तो आप बताइए कि अल्लाह के नबी के पास सब कुछ था, माल दौलत सब कुछ था, पूरी फुल ताकत थी, तो क्या अल्लाह के नबी ने ये जन्मदिन मनाया? हाँ, जिस दिन पैदा हुए होंगे मौला हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, उस दिन तो लॉजिक बनती है कि भाई खाना खाइए, खिलाइए, सदका कीजिए बच्चे की तरफ से, ये बनता है। क्या हर साल हमारे नबी ने इमाम हसन और हुसैन की विलादत वाले दिन इस तरह जन्मदिन मनाया है? अगर मनाया है तो हम लोग मनाएं, अगर नहीं मनाया है तो भैया मैं नहीं मना सकता। अब आइए मैं आपको हदीस दिखाता हूं, अहले सुन्नत की सबसे मोतबर हदीस की किताब है, जो कि हर आलिम दीन मानता है कि कुरान के बाद सबसे सही किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम। तो हदीस मिल जाएगी जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग भी यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलोगे, कदम बा कदम, बालिस दर बालिस। अगर वो लोग किसी गोह के सुराग में दाखिल हुए होंगे तो तुम लोग भी दाखिल होगे। ये हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम दोनों में है। फिर सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या उन लोगों की मुराद यहूद और नसारा हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो नहीं तो और कौन? तो अब आप हमें बताइए कि यहूद और नसारा इस उम्मत से पहले जन्मदिन मनाते थे, आज भी मनाते हैं। हमारे नबी ने मनाने की तालीम नहीं दी, लेकिन आज हमारे नबी का उम्मती इस तरह बेहयाई के तरीके पर नबी की मिलाद मना रहा है। आपने देखा कि ये कौन सा तरीका है, डीजे बाजा, ये क्या आप अलैहिस्सलाम को पसंद था? भाई ये नाच गाना पसंद था, ये औरतें नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, ये आप अलैहिस्सलाम को पसंद आएगा, नबी के मानने वालों को पसंद आएगा। लेकिन जो कोई बोले तो आप मलामत करोगे। फिर भी मैं कहता हूं कि लॉजिकल जवाब तो खैर नहीं दोगे, उल्टे पुल्टे कमेंट करोगे, तो भैया करते रहिए, कोई बात नहीं, मेरे सर पे थोड़े सवार है। तो सही बुखारी, सही मुस्लिम गवाही दे रही हैं कि तुम लोग उनके तरीके पर चलोगे, ठीक है। तो आज गौर करिए,
ईसाई जन्मदिन मनाते हैं और भी बहुत सारे मजहब वाले मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं। अब आप हमें बताइए कि खुशी मनाने को मैं मना हरगिज नहीं करता हूं। मिसाल के तौर पे किसी के वहां बच्चा पैदा हो तो आप खूब खाइए, खूब खिलाइए और खूब सदका कीजिए, कोई टेंशन नहीं। अभी आज किसी का लड़का या किसी का भाई डीएम बन जाए, किसने रोका है भाई आपको कि आप 2 लाख खर्चा ना कीजिए? आप खाना बनवाइए, खुद खाइए, लोगों को खिलाइए, लड्डू बांटिए। और हम देख भी रहे हैं, कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है तो लाखों रुपए उड़ा देता है। जिस दिन बनता है उसके बाद 1-2 दिन में या उसी दिन उड़ा देता है। अब अगर कोई कहे कि वो हर साल उसी दिन उतने पैसा खर्च करेगा तो कोई नहीं करता है। कहने को क्या कोई कहे, झूठ बोलेगा वो, लेकिन हर साल कोई नहीं करता है। बच्चा पैदा हुआ है, आप अकीका करिए, किसने रोका है भाई? ये तो सुन्नत है, जितना चाहो उतना आप खिलाइए। अब अगर कोई कहे कि नहीं आपको हर साल करना है, तो अगर आपके पास पैसा है तो आप खुशियां मना सकते हैं। अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उसे शैतान नहीं कह सकते, इसलिए कि इस्लाम की तालीम में नहीं है। आपके पास ताकत है तो आप कर रहे हैं, इस्लाम से इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, पहले दिन जो खुशी हुई है तो आप चाहो, आपके पास ताकत हो तो खुशियां मनाइए, ताकत नहीं है तो ना मनाइए भाई। जिस स्तर की ताकत हो उतनी आप खुशी मनाइए, यह तरीका है। तो ईसाई भी जन्मदिन मनाते हैं और मुसलमान भी मनाते हैं। हदीस में है कि तुम ईसाइयों के नक्शे कदम पर चलोगे, मतलब आप इस्लाम ने फरमाया कि मत चलना। जिस तरह वो हदीस है कि 73 फिरके होंगे, तो आप इस्लाम की ये गैबी खबर है कि इन तरीकों से बचना है। कुरान और सुन्नत, कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़े रहना है। अगर पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे, अगर छोड़ दोगे तो 73 फिरकों में बट जाओगे। उनमें से एक गिरोह कामयाब होगा, वो गिरोह कुरान और सुन्नत, कुरान और अहले बैत वाला होगा। आपका दिल मानता है कि अहले बैत हो या सहाबा हो इस तरह ये बेहाई वाले काम करते होंगे? नाउजुबिल्लाह। लेकिन आज का मुसलमान तो कर रहा है, बहुत सारे आलिम दीन सपोर्ट भी कर रहे हैं। भाई जहां पर 10,000 लोग मौजूद हैं, इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या वहां आलिम हाफिज नहीं होंगे? होंगे। अगर वो सख्ती से रोके होते तो आज इतनी बड़ी भीड़ इस तरह बेहाई में उतारू ना हो जाती। तो बहुत से आलिम दीन भी इसका सपोर्ट करते हैं। फिर बात आती है कि चलो आप मनाना चाहते हो खुशी का दिन, मनाइए भाई ईद मिलाद, ठीक है। इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में आप सबको मालूम है, हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसका मौला मैं उसके मौला अली भी, यानी जिसका सरदार मैं उसके सरदार अली भी, यानी जिसका जिगरी यार मैं उसके जिगरी यार अली भी है। तो आप अलैहिस्सलाम का जन्मदिन मनाते हो, यानी ईद मिलाद मनाते हो, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी ईद मिलाद मनाया करो। किसने रोका है भाई? कहां पर मना किया गया है भाई? किसी ने मना नहीं किया। आप हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम का भी ईद मिलाद मनाइए, जन्मदिन मनाइए, किसने रोका है? फिर कोई कहेगा कि यार हमारे पहले खलीफा हैं हजरत अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, हम यार इनका भी जन्मदिन मनाएंगे। तो मना कहां पर है? कहीं मना नहीं है, आप इनका भी मनाइए। फिर तमाम अल्लाह के वली हैं जिन्होंने दीन की तालीम लोगों तक पहुंचाई, तो आप उनका भी मनाइए। मना किसने किया है? मना कहीं पर नहीं है, साबित नहीं है नबी अलैहिस्सलाम से। तो अगर आप तमाम नेक बंदों की पैदाइश वाला दिन यानी जन्मदिन मनाओगे तो ये लाखों लोग हैं, लाखों, और दिन आपके पास सिर्फ 360 या 65 है भैया, कितना मनाओगे? शिया हजरत अगर मनाने पर आ जाएं तो वो कहीं तक बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 12-14 ही इमाम है, वो उन्हीं को पकड़े हैं। अगर वो मनाना चाहें तो वो 12-14 दिन साल में निकाल सकते हैं, मना सकते हैं। सुन्नियों के पास लाखों हैं, तो मना के दिखाओ। में किसने रोका है भाई? आप रोज मनाइए। तो मना कहीं पर नहीं है कि आप किसी बुजुर्ग का जन्मदिन ना मनाओ, किसी नेक इंसान का जन्मदिन ना मनाओ, मना कहीं नहीं है, बस साबित नहीं नबी इस्लाम से। तो लोग ये कहते हैं कि जब मना नहीं है तो हम मनाते हैं, तुम्हें तकलीफ क्यों होती है, ये कहते हैं ना। तो भैया मैं आपको बता दूं, ईद और बकरा ईद 2 ईदें हैं, इनमें नमाज होती है, लेकिन इन दोनों नमाजों में अजान नहीं होती है। अजान देना तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत सवाब का काम है। तो आप ईद में अजान दिया कीजिए, बकरीद में अजान दिया कीजिए, फिर नमाज पढ़िए। क्यों नहीं देते हो भाई? ईद की अजान देना मना कहीं पर नहीं है, कोई नहीं दिखा सकता। ईद की बकरीद की अजान देना मना नहीं है, लेकिन देता कोई नहीं है। तो आप जो कह रहे हो कि जब फला काम करना मना नहीं है तो हम करते हैं, तो मैं इसी बात पर कहता हूं कि जब ईद की अजान देना मना नहीं है तो अजान दे करके नमाज पढ़ा कीजिए। तो ईद की बकरीद की अजान तो कोई नहीं देता है,
ऐसे ही नमाज पढ़ते हैं। भाई जनाजे की अजान दिया करो फिर नमाज पढ़ो, मना तो कहीं पर नहीं है। लेकिन फिर कहेंगे बहुत से आलिम दीन कि भैया ईद की अजान, बकरा ईद की अजान देना मना तो नहीं है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो अमल आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है वो हम लोगों को करना रिस्की है। फिर हमारे भाई कहते हैं कि ये वीडियो बनाना किस सहाबी से साबित है, तो मैं ये भी बता देता हूं। आप अलैहिस्सलाम जब भी कोई तकरीर करते थे किसी ऊंची जगह से करते थे, इसलिए करते थे कि बात दूर तक लोगों तक पहुंच सके, है ना। फिर कुछ दिनों के बाद लाउड स्पीकर शुरू हुआ, लोग लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने लगे, किस लिए, बात दूर तक पहुंचे। ठीक है, आज ये सोशल मीडिया है, ये एक लाउड स्पीकर ही है, इसलिए कि इससे जो है आवाज बहुत दूर तक जाती है। जिस तरह पहले के लोग ऊंची जगहों पर खड़े होकर के अजान ताकि आवाज दूर तक जाए, वही सिस्टम है, तकरीर वही है, बस तरीका बदला है। तो ये तरीका जो मैंने इस्तेमाल किया है ये दीन नहीं है, इस तरीके के पीछे जो मैं बातें कर रहा हूं ये दीन है। समझ में आई भैया बात? तो बातें बहुत ज्यादा हो गई, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।